नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्षितिज अनिवार्य हिंदी कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा अधिकृत पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 5 कृपाराम खिड़िया के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। कृपाराम खिड़िया जी का जीवन परिचय देखते हैं। कवि कृपाराम खिड़िया साका के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली जिले के निवासी थे। सिख नरेश देवी सिंह जी एवं उनके पुत्र राव लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की थी। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रमी के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजिया रसोटा जो एक काव्य है, चाल कनेसी एक नाटक है तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजिया रसोटा ही वर्तमान में उपलब्ध है। राजिया रसोटा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजा राम को संबोधित कर लिखा है। राजा राम या राजिया कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजा राम ने संतान था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोटे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोटे मिलते हैं। राजिया रसोटा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोटा छंदो तथा वर्ण सगाई मुख्य अलंकार है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजिया रसोटा लोक भाषा में बहुत प्रसिद्ध है। अब हम पाठ के बारे में, इसमें रचित सोटों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको सस्वर वाचन करते हुए। पहला सोटा है, गुण अवगुण जिण गाँव, सुनन कोई सांबल नगरी विच नाम, रोहियाची राजिया, रोहियाची राजिया। हे राजिया, कृपाराम जी अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, गुण अवगुण जिन गांव, जिस गांव में गुण और अवगुण को ना कोई सुनता है ना कोई समझता है, अर्थात गुण अवगुण का भेद, वह उनमें जो अंतर है वह भी नहीं समझ पाता। उन नगरी विच नाम, हे राजिया, उस नगरी और उस गांव में रहने से अच्छा है रोहियाची राजिया, रोही अर्थात निर्जन स्थान पर रहना ही श्रेष्ठ होता है। अर्थात जिस नगर में, गांव में, जिस स्थान पर कोई गुण और अवगुणों के बारे में समझता नहीं, उनका आदर सम्मान नहीं करता, उस गांव में रहने से अच्छा, गांव या नगर या स्थान में रहने से अच्छा है कि निर्जन ही रह लिया जाए। दूसरा सोटा पढ़ते हैं। हो कारज सरन कोई, बल प्राकम हिम्मत बिना, हलकारा की हो रंगा श्याला राजिया, रंगा श्याला राजिया। कृपाराम जी अपने सेवक राजाराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि
कारज सर न कोई, कि संसार में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है किसके बिना, बल पराक्रम हिम्मत बिना। बल पराक्रम और हिम्मत के बिना इस संसार में राजा राम कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। हल कार्या की हो रंग श्याला राजिया। हे राजिया, जो रंगे हुए श्यार होते हैं, जो अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं, या अंदर से जो कायर होते हैं, श्याल गीदड़ श्रृंगाल होते हैं, गीदड़ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको अगर आप कितनी भी वृद्धावलियाँ दे दीजिए, कितने भी वीरता की किस्से कहानियाँ सुना लीजिए, वो कुछ भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते किसके बिना, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना। तीसरा सोटा देखिए, मिले सिंह वन किणे मृगा मृग पत कियो, जोरावर हति जान उर रहे उरद गत राजिया, रहे उरद गत राजिया। हे राजिया, मिले सिंह वन माह। सिंह कहाँ पे मिलता है, वन में मिलता है। किण मृगा मृग पत कियो, मृगपत पशुओं का राजा किया। किन पशुओं ने या किस पशु ने शेर को जंगल का राजा बनाया है। अर्थात कोई भी पशु अपनी इच्छा से सिंह को जंगल का राजा स्वीकार नहीं करता है, अपितु कैसे राजा बनता है वो जंगल का, जोरावर अति जान रहे उरद गत राजिया। जोरावर जो शक्तिशाली होता है, अति बहुत शक्तिशाली होता है, वह जहाँ रहता है वहीं उर्ध गति ऊर्ध्व गति को या ऊपर की ओर अर्थात उन्नति और यश की को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जोरावर होता है, शक्तिशाली होता है, वह जहाँ रहता है वहीं अन्य जीवों से, प्राणियों से जो उसके सजाती हैं उनसे ऊर्ध्वगति अर्थात ऊपर की स्थिति को प्राप्त करता है। चौथा सोटा देखिए, आच्छा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दसई, भोग हुए भरतार रसां जी के नर राजिया, रसां जी के नर राजिया। हे राजिया, जो अच्छे युद्ध अणपार, जो अच्छे योद्धा होते हैं और युद्ध में अणपार अजय रहते हैं, धार खगा सन्मुख दसे, खगा तलवारों की जो धारों के बीच में बिना किसी डर के शत्रु से लड़ते हुए धस जाते हैं, घुस जाते हैं शत्रु के समूह में, वही व्यक्ति ही, वो वीर व्यक्ति ही भोगे हुए भरतार, वही संसार के श्रेष्ठ भोगों का भोग करते हैं, उनके स्वामी बनते हैं। रसा जी के नर राजिया, रसा ये पृथ्वी जो है वो उनके द्वारा उपभोग की जाती है, अर्थात वही पृथ्वी के स्वामी या राजा बनते हैं। अगला सोटा देखिए, इणहि सो अवदात
कहनी सोच विचार कर, बेमोसरी बात रूड़ी लगे न राजिया, रूड़ी लगे न राजिया। हे राजिया इन्हीं सो अवदात कहनी सोच विचार कर। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया अवसर के अनुकूल ही सोच समझ करके किसी बात को कहना चाहिए, बिना अवसर की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेमोसरी बात बिना अवसर के कही गई बात रूड़ी लगे न राजिया। हे राजिया वह बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए अवसरानुकूल भाषा या बात का प्रयोग करना चाहिए। अगले सोठे में कवि क्या कहते हैं, पहले किया उपाय दब दुश्मन मैं धटे, प्रचंड हुआ विषवाव रो भगालई राजिया, रो भगालई राजिया। पहले किया उपाय, हे राजिया पहले ही अगर उपाय कर लिया जाए, किसका? दावाग्नि जंगल की आग का, दुश्मनी या शत्रुता का, आमय रोग का, अगर उनका पहले ही अर्थात उनकी प्रारंभिक अवस्था में से मुक्ति का उपाय कर लिया जाए तो वो क्या होते हैं? दटाए, वो रुक जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। प्रचंड हुआ विषवाव, अगर ये तीनों चीज दावाग्नि, दुश्मनी, शत्रुता या रोग अगर ये प्रचंड हो जाते हैं, भयंकर हो जाते हैं, तो ये रो भगाले राजिया। तो हे राजिया ये बड़े दुखदायी होते हैं, बड़े कष्टकर होते हैं, इसलिए दावाग्नि, शत्रुता और रोग का समय रहते ही उपचार कर लेना चाहिए। इसी के साथ आज हमारे कृपाराम खेड़िया जी के सोठों का प्रथम भाग समाप्त हुआ। अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।